मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 9th में हिंदी कृतिका से पार्ट 2 मेरे संग की औरतें का अगला भाग पढ़ाने जा रही हूँ, यानी लास्ट वीडियो 6th वीडियो पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान देंगे अपनी बुक में। लास्ट पेज नंबर है आपका, आपको पता ही है कि बुक उल्टा पुल्टा दे रखा है। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 6 वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से हम आपका सारांश सुना रहे हैं। पेज नंबर है आपका 24 और 25 लास्ट। तो आप लोग इसका सुनेंगे कि लेखिका जो थी, लेखिका की बहन, हमने पढ़ाया था कि लेखिका जो बहन थी चित्रा कॉलेज तो जाती थी, परंतु ऐसा लगता था जैसे वो पढ़ने जाती है। इसके लिए उसे अंक पढ़ने नहीं पढ़ाने जाती है, तो इसलिए उसको अंक जो है कम मिलता था। उसकी शादी का समय आया तो उसने झट से एक लड़का पसंद किया और उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। यहाँ तक हमने पढ़े थे, उसके बाद आगे का भाग पढ़ेंगे। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने के आर्थिक मदद से उनके कस्बे में एक प्राइमरी जो स्कूल है वो खोलने का जो है अनुमति दे दे। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुमति मांगी थी। बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। स्वयं लेखिका ने यह तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलेगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है यहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत उनका जो था पूरा हुआ। उन्होंने ठान लिया था, इसलिए लेखिका के व अन्य अधिकारियों के बच्चे न केवल उस स्कूल में पढ़े बल्कि उनको नामी स्कूलों में दाखिला भी मिल जाता है। किसके कारण? तो सिर्फ लेखिका के कारण। और बच्चे अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। इस प्रकार से बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया। उसके बाद है 1950 के आखिरी दिनों में एक रात दिल्ली में एक 9 इंच बारिश हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई। तो उसमें क्या हुआ, बारिश जो थी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और पूरा स्कूल जो है वो भर गया था। दिल्ली में थोड़ी बारिश से ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और यातायात जो है ठप हो जाता है, जैसा कि अभी भी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे। तो बारिश इतनी तेज़ थी कि सड़क पर निकला नहीं जा सकता था। ऐसे में क्या हुआ कि रेनू ने स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। वो जिद पकड़ ली कि मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे स्कूल जाना है। सब ने उसे अपने अपने तरीके से समझाया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह नहीं मानी। रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची तो क्या देखती है कि स्कूल तो बंद था और वह वापस 2 मील चलकर घर वापस लौट जाती है। तो इसका अब हम आगे का आपको एक ही क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आपका एक चैप्टर जो है कृतिका का आज एंड हो गया है। जब कृतिका का 3 चैप्टर पढ़ाना था तो वो जब एंड होगा तो आपका हम टेस्ट भी लेंगे। और इससे पहले भगवान की मर्जी अगर होगी तो कहीं स्कूल खुल जाए तो और अच्छी बात है, हमें भी टेंशन ना होगी। ऐसे पढ़ाने में बहुत, घर में बैठ के बनाने में वीडियो बहुत परेशानी हो रही है। तो चलिए, सबके पास परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा लगेगा आपको। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है के आधार पर लेखिका की छोटी बहन के व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार है। डैश देंगे। नंबर 1 या ऐसे ही लिख लीजिए।
लेखिका के छोटी बहन रेणु के व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय शामिल है। उसके सोच कार्य में कोई उसका साथ दे या ना दे, वह लोगों की परवाह किए बिना उस कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। पाठ के आधार पर 1950 में भयंकर बारिश के कारण सारी यातायात ठप पड़ गई थी। घर का फोन भी बंद था। लोगों के कहने पर कि स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद होगा, पर उसने किसी की नहीं सुनी और स्कूल गई। वहाँ स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। लेखिका के व्यक्तित्व का वर्णन। लेखिका संयुक्त परिवार में रहती थी। लेखिका को इस प्रकार का पारिवारिक माहौल मिला कि अपने लड़की होने पर उनके मन में कोई हीन भावना नहीं उपजने पाई। तो आप लिख लेंगे इसका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये इंड हो गया। आप लोग लिख लेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।